हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक हॉन्ट स्टोरी में। ये कहानी है दिल्ली के एक फ्लैट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह घटना दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की है, जहां एक परिवार 2012 में एक नए फ्लैट में रहने आया था। परिवार में विशाल, उसकी पत्नी राधिका और उसकी 6 साल की बेटी नंदिनी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। रात को नंदिनी अक्सर जाग जाती और रोते हुए कहती, मम्मी, वो आंटी फिर से आई थी, वो मुझे बुला रही थी। राधिका ने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना होगी, लेकिन विशाल को भी महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। एक बार वे दोनों किचन में रखी चीज़ों को अपने आप गिरते देखते हैं और बाथरूम का नल खुद ब खुद चल जाता है। डर के कारण विशाल ने पड़ोसियों से इस फ्लैट के बारे में पूछताछ की। तभी उन्हें पता चलता है कि साल पहले इसी फ्लैट में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी शादी को कुछ महीने हुए थे और उसने बेवफाई के शक में खुद को कमरे में बंद करके फांसी लगा ली थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी इस फ्लैट में भटकती है। एक रात विशाल की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि नंदिनी अपने कमरे में नहीं थी। घबराकर वह और राधिका उसे ढूंढने लगे। तभी उन्होंने देखा कि नंदिनी बालकनी में खड़ी थी, बिल्कुल चुप और शांत। राधिका दौड़कर उसके पास गई और उसे बुलाया। नंदिनी, क्या कर रही हो? नंदिनी धीरे से बोली, मम्मी, आंटी ने कहा है कि मैं नीचे आ जाऊं, वहां बहुत अच्छा लगेगा। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। राधिका ने झट से नंदिनी को खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसी पल उन्होंने बालकनी में एक काली परछाई देखी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। अगली रात विशाल ने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। आधी रात को अचानक खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और नंदिनी फिर से बोलने लगी, वो आई है मम्मी, वो अब गुस्से में है। विशाल ने कैमरा ऑन किया और कमरे के कोने में देखा। एक धुंधली आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, झुका हुआ सिर और लंबे बाल। जैसे ही उसने कैमरा उस और घुमाया, आकृति जोर से चिखी और लाइट्स फटने लगी। अगली सुबह विशाल और राधिका ने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया। जब वे सामान पैक कर रहे थे, नंदिनी ने आखिर बात कही, मम्मी, आंटी कह रही है कि वो हमें कभी जाने नहीं देगी। उसके बाद उन्होंने कभी उस फ्लैट की ओर नहीं देखा। जब भी वहाँ नए किराएदार आते हैं, मगर कोई ज़्यादा देर नहीं टिकते हैं। कुछ लोगों ने बालकनी में सफ़ेद साड़ी पहनी और औरत को खड़े देखा, जो रात के समय अंधेरे में घूमती रहती है। तो ये था इस कहानी का पहला पार्ट। क्या उस साय ने राजीव और उसके घर वालों का पीछा छोड़ा? क्या यही कहानी का अंत हो गया? इसके पीछे क्या रहस्य है, जानने के लिए ज़रूर देखिएगा इस कहानी का अगला पार्ट। थैंक यू।